हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे बाइक, कार, बस, ट्रक के अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल के छिड़काव कैसे किया जाता है, उसको हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं इस वीडियो में हम। कभी इसमें देगा, कभी इसमें देगा, कभी इसमें देगा। जी सर। तो ये रोटरी टाइप फ्यूल पंप है। रोटरी और ये टाइप है फ्यूल पंप। इनलाइन। इसके देखो इंजेक्टर 1 2 3 4 5 6 एक ही लाइन में लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इनलाइन पंप। इनलाइन पंप पड़ता है, ठीक है। इसका गियर इसमें कितने दिखा रखा है, 1 2 3 4। तो ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन का पंप है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये। तो इस साइड लगता है आपका टाइमिंग गियर, ठीक है। ये घुमाता है, इंजन से ड्राइव लेता है। और ये टाइमिंग के अनुसार 4 सिलेंडर है। कसा किस में रहता है सर? चारों यहाँ से एक पाइप निकलती है और वो जाता है हमारा इंजेक्टर में। ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर जो सिलेंडर हेड पे लगा रहता है, सिलेंडर हेड पे जो इंजेक्टर लगा रहता है, पाइप के द्वारा इसमें से फ्यूल जाता है उसमें। किस हिसाब से जाता है? फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। जैसा सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर होगा उसके हिसाब से जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 1 3 4 2 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर होता है, तो पहले किसको स्प्रे करेगा? 1 को स्प्रे करेगा, 1 नंबर वाले सिलेंडर को। फिर किसको स्प्रे करेगा? 3 नंबर वाले को। सिलेंडर में सर 4 पिस्टन मान लीजिए होता है, 2 पिस्टन साथ में काम करता है। 2 पिस्टन साथ में चलता है, 2 पिस्टन साथ में चलता है। तो ये 2 में से मान लीजिए कि जब एक बार क्रेंक घूमेगा तो ये 2 में से फ्यूल छिड़काव करेगा 2 सिलेंडर। एक में कैसे करेगा? फिर दोनों में करेगा ना। देखो दोनों पिस्टन साथ में चलते हैं ना, उन दोनों की क्रियाएं अलग अलग होती है। अभी इंजन आपने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पता। इंजन को चालू होने के लिए 4 क्रिया करनी पड़ती है। सक्शन, जी यस, कंप्रेशन, जी, पावर, एग्जॉस्ट। 4 चीजें पूरी करेगा तो एक इंजन स्टार्ट होता है आपका। सक्शन में क्या करता है? हवा और पेट्रोल, मतलब अगर पेट्रोल इंजन है तो हवा और पेट्रोल सिलेंडर के अंदर आता है, यानी कि कंबस्शन चैम्बर में जिसके अंदर पिस्टन चलता है। तो वो खींचता है, जब पिस्टन नीचे आता है ना तो वो खींचता है। एक उसमें जैसे पिचकारी हम लोग खींचते हैं, पानी भरता है, उस तरीके से सिलेंडर पिस्टन जब खींचता है तो उसमें एक सक्शन क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वो हवा और पेट्रोल को अंदर खींचेगा। खींच लिया। उसके बाद फिर पिस्टन ऊपर जाएगा तो उसको कंप्रेस करेगा, तो वो हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेस मतलब दबाना। अब किसी चीज को दबाते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। जैसे कि मान लो किसी का गला दबाओ, गोरे इंसान का, तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो जाएगा? उस गर्मी की वजह से दम घुटेगा उसका। तो इसी तरीके से हवा और पेट्रोल को कंप्रेस किया, दबाया। जब वो पूरा तापमान उसका गर्म हो जाता है, उस टाइम क्या होता है? पेट्रोल इंजन के लिए स्पार्क प्लग से चिंगारी देते हैं। तो वो चिंगारी उसको मिले, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, चिंगारी मिल गई, आग लग गई। तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो चिंगारी मिल गया तो आग लग गया, तो फिर सर फ्यूल के छिड़काव कब होगा? अच्छा, ये करता है पेट्रोल इंजन का बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये डीजल का है, मैं पहले भी पेट्रोल का बता रहा हूँ आपको। तो पेट्रोल में चिंगारी लगी, आग लग गया। आग लगने से फिर क्या होगा? धमाका हुआ। जी सर। धमाका हुआ तो पिस्टन को उसने नीचे की तरफ धक्का दिया। पिस्टन आ गया नीचे, किसकी वजह से? पावर की वजह से, क्योंकि पावर बन गई। अब पावर बन गई तब उसके अंदर क्या बचा? जलने के बाद धुआं। तो धुएं को उसने फिर ऊपर जाते समय एग्जॉस्ट से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से 4 क्रियाएं पूरी हो गई। तो अब इस 4 क्रिया में 2 पिस्टन एक साथ ऊपर जाते हैं, 2 एक साथ नीचे आते हैं। अगर 2 पिस्टन नीचे आ रहे हैं तो एक सक्शन कर रहा है, दूसरा वाला पावर की वजह से नीचे आ रहा है। अगर 2 ऊपर जा रहे हैं तो एक कंप्रेशन कर रहा है, दूसरे वाला एग्जॉस्ट कर रहा है, धुआं बाहर निकाल रहा है। तो चारों में एक साथ कभी भी नहीं होता है, बारी बारी से होता है। यानी कि एक ही पावर मिलता है हमें, एक बार में एक ही सिलेंडर के अंदर फायरिंग होता है। अब रही बात इसकी छिड़काव की, डीजल की, तो डीजल में क्या होता है? केवल और केवल हवा आता है इनलेट वाल्व से। अच्छा, एक सवाल और है। मान लीजिए आप बोले पावर एक ही सिलेंडर मिलता है। हाँ, तो एक सिलेंडर में पावर मिलेगा तो एक सिलेंडर के धक्का देने से दोनों काम करेगा। पिस्टन तो सारा चल रहा है। हाँ, सारा चल रहा है, सारा क्रैंक से जुड़ा हुआ है, काम एक ही कर रहा है। एक में आग लग रही है तो एक ने ही सबको घुमाया है, सबको ही घुमाया है। हाँ, एक ही पिस्टन सबको घुमा रहा है, लेकिन वो इतनी फास्ट होता है कि आपको नहीं पता लगेगा। नहीं पता लगेगा। ऐसे में वो दोनों सिलेंडर में फ्यूल छिड़काव करेगा तो फिर ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगा ना। दोनों सिलेंडर में कैसे फ्यूल कर दोगे? नहीं करेगा। करेगा तो एक ही करेगा, एक ही जाता है। चाहे 6 सिलेंडर इंजन हो, चाहे 8 सिलेंडर हो, एक बार में एक में ही जाएगा। समझ गया। जय बेर इंजन रोटेट करेगा, पिस्टन सबकी अलग अलग क्रियाएं होंगी। घूमने की वजह से सारे पिस्टन की अलग अलग क्रिया होगी। समझ गया। और डीजल इंजन में केवल और केवल
हवा आता है अंदर और हवा को ही कंप्रेस करते हैं। जब हवा पूरी कंप्रेस हो जाती है तब इसमें से जाएगा डीजल इंजेक्टर में, तो डीजल स्प्रे करेगा अंदर। स्प्रे करने के बाद डीजल कंबशन चैम्बर में जब डीजल स्प्रे होता है तो स्प्रे होने के बाद धमाका होता है और तब पिस्टन नीचे आता है। तो डीजल और पेट्रोल की क्रियाएं विधि सेम है, अंतर केवल इतना है कि डीजल इंजन में केवल और केवल हवा जाता है और जहां पे हम स्पार्क प्लग से चिंगारी दे रहे हैं तो उस जगह इंजेक्टर डीजल को स्प्रे करता है। स्प्रे कैसे करता है? स्टोव जलाया सबने? स्टोव जला है नहीं? हाँ। स्टोव जलाए पंप करते हो, पहले तो तेल बाहर आता है, तेल में आग लगा देते हो, उसके बाद हवा दिखती है, उसको बोलते हैं ऑटोमाइज्ड सर दिया है वो क्या बोलते हैं पंप करने के लिए, तो उसी के लिए दिया है। वो फीड पंप होता है। फीड पंप मतलब वो जैसे डीजल इंजन पेट्रोल टैंक से डीजल टैंक से डीजल को खींच कर इसलिए दिया गया। यही है फीड पंप, इसको बोलते हैं। इसी को फीड पंप बोलते हैं। खोला ये तो है ऐसे गोल लगा हुआ है, तो ये रोटरी टाइप है, ये गोल घूमता है। ये नहीं घूमेगा, ये घूमेगा। इसके अंदर होते हैं पिस्टन, वो ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो बारी बारी से ऐसे फ्यूल का छिड़काव करेगा। हाँ, फ्यूल का छिड़काव करेगा, कभी इसमें देगा, कभी इसमें देगा, कभी इसमें देगा, कभी इसमें देगा। तो ये रोटरी टाइप फ्यूल पंप है। और ये है इन लाइन। इसके देखो इंजेक्टर 1 2 3 4 5 6 एक ही लाइन में लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इन लाइन पंप।